प्रतापन, सभी 5 पांडव, हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर जोबे जोसेफ सर और तमाम सीनियर्स जिन्होंने इस कार्य को, इस पैनल को लगातार चलाने में और लगातार हमारे साथियों को ट्रेनिंग देने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। मैं आप तमाम सीनियर्स को हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मंच पर आए हुए सभी हमारे नए और पुराने साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हेमंत सर, मेरी आवाज आ रही है क्लियर क्या? यस सर, बहुत बढ़िया आवाज है। यस सर, कंटिन्यू। ओके सर, थैंक यू। तो निश्चित ही दोस्तों, आज मुझे मेरे सीनियर्स के माध्यम से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं आज का प्लान को प्रेजेंटेशन कर सकूं और निश्चित ही आप लोगों ने मुझ पर जो भरोसा और विश्वास जताया है, इस विश्वास पर मैं 100% खरा उतरने की कोशिश करूंगा और निश्चित ही अब तक जब जो भी मैंने सीखा है उसको हम हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। निश्चित ही मैं आप सभी लोगों को फिर से एक बार धन्यवाद देता हूं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आखिर सफलतम व्यक्ति कौन हो सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग में सफलतम व्यक्ति केवल और केवल एक लीडर हो सकता है। दोस्तों, अगर आप अपने आप को लीडर बनाना चाहते हैं, अगर आप एक सफलतम व्यक्ति बनना चाहते हैं, अगर आप एक बड़ी टीम को लीड करना चाहते हैं या एक बड़ा अचीवमेंट प्राप्त करना चाहते हैं, तो निश्चित ही आपको एक लीडर की भूमिका निभाना पड़ेगा। और लीडर की भूमिका निभाने के लिए अपने आप को फील्ड में झोंकना होगा, मीटिंग्स में झोंकना होगा, लगातार काम करना होगा और लगातार सीनियर को फॉलो करते हुए यदि चलते हैं तो निश्चित ही आप एक लीडर की हैसियत से यहाँ पर आ सकते हैं। और जब आप अपने आप को लीडर समझने लगेंगे, जब आप अपने आप को अगुवा समझने लगेंगे, आप अपने आप को मेरे बाद मेरे ऊपर कोई है या नहीं है उस बात को भूल जाएंगे आप, तो निश्चित ही उस दिन से आप एक लीडर बन जाएंगे और उस दिन से आपका एक बड़ा अचीवमेंट आना चालू हो जाएगा। और आज आप देख रहे हैं हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर जोबे जोसेफ सर आज पूरे इंडिया ही में नहीं पूरे एशिया महाद्वीप को लीड कर रहे हैं। मिस्टर आर.के. मनहर सर, 5 पांडव, ये लोग लीड करने वाले लोग हैं और निश्चित ही जो लीड करता है वही आगे चल करके बड़ी इनकम करता है, वही आगे चल करके बड़े टीम को संभाल सकता है और वही आगे चल करके एक बड़ा अचीवमेंट को प्राप्त कर सकता है, जो कि हमारे टॉप सीनियर्स आज की डेट में प्राप्त कर रहे हैं, कर चुके हैं। आज 30 लाख, 32 लाख, 35 लाख, 40 लाख की टीम को संचालित करने का जो उनके अंदर में एक मादा है, एक जो उनके अंदर में क्वालिटी है, वो कहीं ना कहीं उन्होंने भी सीखने की कोशिश की होगी। उन्होंने भी आगे चल करके एक बड़ा लीड मुझे करना है, इस बात को अपने दिमाग में रख करके चले होंगे और निश्चित ही यही कारण है कि आज वो एक बड़े अचीवमेंट को प्राप्त कर रहे हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूं और मैं आपको थोड़ा सा स्लाइड के माध्यम से एक लीडर के अंदर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए इस चीज को आप लोगों के बीच शेयर करना चाहूंगा। सर, मेरा स्क्रीन शो हो रहा है सर? हेमंत सर? यस सर। ओके, यस सर, थैंक यू। जस्ट मिनट सर, एक मिनट। दोस्तों, एक लीडर जो होता है वो अपने आप को कभी जूनियर या अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझता है। अगर हम अपने आप को एक लीडर मान करके चलते हैं, हम अगर अपने आप को एक अगुवा मान के चलते हैं तो निश्चित ही आप एक डायलॉग को याद रखिएगा जो दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन ने बोला था, हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। मतलब आपको यदि लीडर बनना है, आपको यही सोच के साथ आगे बढ़ना होगा और आपको अपने जहां खड़े हैं वहां से अपनी लाइन को स्टार्ट करना पड़ेगा और वहीं से आपको लीड करना पड़ेगा। निश्चित ही आप एक लीडर बनेंगे और आने वाले समय में एक बड़ा अचीवमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा दोस्तों, सिर्फ यही बताना चाहूंगा कि एक लीडर के अंदर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। LEADER, लीडर। L से लॉयल, एक लॉयल्टी फुल आदमी होना चाहिए, एक ईमानदार आदमी होना चाहिए, एक निष्ठावान आदमी होना चाहिए। निश्चित ही दोस्तों, अगर आपको लीडर बनना है तो एक ईमानदार
व्यक्ति की भूमिका निभाना पड़ेगा, अपने आप को ईमानदारी से यहाँ पर काम करना पड़ेगा, एक निष्ठा के साथ काम करना पड़ेगा। आपको अपने आप के प्रति, अपने सीनियर के प्रति, अपने जूनियर के प्रति और अपनी कंपनी के प्रति आपको एक बड़ी निष्ठा के साथ काम करना पड़ेगा, बड़ी ईमानदारी के साथ काम करना पड़ेगा। निश्चित ही पहली क्वालिटी आपकी होनी चाहिए ईमानदारी या निष्ठावान होना। आपको यदि कोई 1 रुपए भी देता है तो निश्चित ही बाकायदा उसको 1 रुपए रिटर्न करना है। अगर 699 में हमारा जो है एक आईडी एक्टिव होता है, अगर वहां पर आपके पास 1 रुपए चेंज हो तो जरूर सामने वाले व्यक्ति को 1 रुपया बाकायदा रिटर्न करिए। अगर आप इस बात को ध्यान में रख करके, अगर किसी ने आपको 700 रुपए दिया और आप उसको 1 रुपया रिटर्न करते हैं, वहां पर उस व्यक्ति के प्रति आपकी ईमानदारी की एक झलक दिख जाती है और सामने वाला सोचता है कि वाह क्या आदमी है, 1 रुपए की भी वो हिसाब रखता है, 1 रुपए को भी रिटर्न कर रहा है। ऐसे व्यक्ति के साथ यदि मैं काम करता हूं तो निश्चित ही मुझे सफलता मिलेगी। ये व्यक्ति मुझे जरूर कैरियर दिलवा सकता है। ये पहली बार में ही, पहले दिन ही उस आपकी छवि जो है उनके प्रति, उनके दिमाग में बहुत ही शानदार छवि बन जाती है। जहां तक निष्ठा के साथ काम करने की बात करें दोस्तों, लोग जो होते हैं, बहुत सारे ऐसे साथी होते हैं, वो निष्ठा जताते हैं, बताते हैं, लेकिन होती नहीं उनके अंदर निष्ठा। मतलब अगर आपको यहाँ पर सफल होना है तो आपको पूर्ण रूप से निष्ठा के साथ एक प्रकार से न्यौछावर कर देना चाहिए, आपको समर्पित कर देना चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं दोस्तों, मैंने जिस दिन से हाईरिच में काम करने की बात सोची है, मन में ठानी है, विचार किया है, उस दिन से मैंने आज तक किसी अन्य कंपनी के प्लान को सुना नहीं है। मैं जब भी कोई व्यक्ति इस तरह के प्लान या इस तरह की कोई अगर योजना बताता है, मैं साफ साफ बोल देता हूं, सर मैं हाईरिच कर रहा हूं और हाईरिच करते करते मैं किसी अन्य काम को नहीं कर सकता, मैं सिर्फ हाईरिच के लिए समर्पित हूं। अगर आप मुझे समय दे भी रहे हैं तो आपका भी समय कीमती होगा, मैं आपके समय को बेकार नहीं जाने देना चाहता। और आप अगर क्षमा करें, अगर आपको कोई दूसरे व्यक्ति को अगर आप प्लान बताते हैं तो शायद वो आपकी बात मान लेगा या सुन लेगा। मैं इस समय अपने आप को पूर्ण रूप से हाईरिच को समर्पित कर चुका हूं। इस तरह से बहुत ही ईमानदारी के साथ और बहुत ही शालीनता से सामने वाले को जवाब दे देता हूं। हाँ, उसके बावजूद मैं कहता हूं, अगर आप चाहें तो मेरा प्लान को सुन सकते हैं, मैं दबाव नहीं दे रहा हूं, अगर आप चाहें तो मेरे प्लान को सुन सकते हैं। सामने वाला आपकी शालीनता को देखता है, आपके बात को सुन करके कहीं ना कहीं वो कन्विंस होता है और वो आपके प्लान को सुनता है और करता भी है। ये मेरे साथ हुआ है, कल ही हुआ है। कल ही एक आदमी मेरे पास आया था, उसने प्लान दिखाने की कोशिश की। मैं बोला सर क्षमा करें, मैं इस जगह पे काम कर रहा हूं और ऐसा ऐसा मेरा काम है, इतना मैंने अचीवमेंट कर लिया है, आज मैं ट्रिपल स्टार की ओर जाने वाला हूं और 8 महीने के अंतर्गत में, 9 महीने के अंतर्गत में मैं 1 लाख प्रति माह कमाने की क्षमता रखता हूं। तो मैं आपके प्लान को नहीं सुन पाऊंगा सर, सॉरी। आप चाहें तो दूसरे किसी व्यक्ति को बता सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मेरे प्लान को जरूर समझ लें कि मैं कैसे 1 लाख की इनकम में पहुंचा। सामने वाला मेरा प्लान सुना, तत्काल तैयार भी हुआ, बड़ा लीडर था। तो निश्चित ही दोस्तों, एक निष्ठा और ईमानदारी के साथ हमको इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए, तब हम एक लीडर कहलाएंगे, तब हम एक बड़े अचीवमेंट को प्राप्त कर सकेंगे। पहला एल। दूसरा एक्साइटमेंट आपके अंदर में होना चाहिए, उत्साह आपके अंदर में होना चाहिए। आप जब भी किसी को प्लान बता रहे हैं तो आपकी आंखें और आपके जबान में एक तालमेल होना चाहिए, एक उत्साह के साथ बताना है, एक कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले को आपको प्लान प्रेजेंटेशन करना है। किसी भी काम को करने के लिए आपके अंदर में एक उत्साह होना चाहिए, किसी भी बात को जानने के लिए आपके अंदर में एक उत्साह होना चाहिए। अगर उत्साह पूर्वक आप इस काम को किसी के पास बताते हैं, अगर इस प्लान को किसी के सामने बताते हैं, सामने वाला आपकी बात को जरूर सुनता है। आप एकदम मरे टाइप के बात करेंगे, अगर आप एकदम कमजोर टाइप के बात करेंगे, सामने वाले को लगेगा यार ये तो खुद ही निरुत्साहित व्यक्ति है, ये तो खुद ही कुछ समझ नहीं पा रहा है। अगर आप अच्छे से अच्छी बात को भी, सही बात को भी एकदम लोअर कॉन्फिडेंस के साथ बताते हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आपकी बात को सामने वाला उतनी गंभीरता से नहीं लेता। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है, कई बार ऐसा होता है, अगर आप बात कर रहे हो, पूरे उत्साह के साथ बात कर रहे हो, पूरे जोश के साथ बात कर रहे हो, और अगर आपके दिमाग में कोई बात नहीं रह पाई और कहीं गलत भी आपने बता दिया, तब भी वो व्यक्ति उस पर केयर नहीं कर पाता है, क्योंकि आपके अंदर वो उत्साह है, वो जोश है। तो निश्चित ही अगर छोटा मोटा कुछ गलत भी निकल गया तो उसको अवॉइड कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपने एकदम लोअर कॉन्फिडेंस के सच बात को भी बताया तो लोग उसको उतने जल्दी विश्वास नहीं कर पाते हैं। तीसरा आता है दोस्तों
एटीट्यूड, एटीट्यूड यानी रवैया, नजरिया, आपका रवैया कैसा है, आपका नजरिया कैसा है, ये सब कुछ आपकी सफलता पर डिपेंड करता है। अगर आपका नजरिया सही होगा तो ही आपको सफलता मिलेगी। आपका रवैया ठीक होगा अपने जूनियर्स के प्रति, अपने सीनियर्स के प्रति, अपने कंपनी के प्रति, अपने आप के प्रति। अगर आप सही रवैया रखते हैं, सही नजरिया रखते हैं, मतलब आप हर समय नेगेटिविटी ना रखें दिमाग में। बहुत सारे हमारे साथी ऐसे होते हैं जो सदैव कंप्लेंट मोड में रहते हैं, हमेशा वो जूनियर की शिकायत करेंगे, सीनियर की शिकायत करेंगे। कई बार उनके मन में ये आता है, साले यार कंपनी ऐसा कर देती तो अच्छा होता, ऐसा कर देती तो अच्छा होता। मतलब उनके पास पॉजिटिव हजारों लाखों पॉजिटिव है, लेकिन 1% भी यदि उसकी नेगेटिविटी अगर उसकी होगी, 99% पॉजिटिविटी हो लेकिन 1% भी यदि नेगेटिविटी होगी तो निश्चित ही आपकी सफलता को वो बाधित करेगा। इसलिए अपने रवैये को हमेशा हमको पॉजिटिव रखना है, अपने नजरिया को हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखना है। कभी भी सीनियर के प्रति शिकायत ना करें। मैंने पहले ही कहा दोस्तों कि अगर आप अपने आप को लीडर मानते हैं तो आप फिर अपने सीनियर का क्यों इंतजार कर रहे हैं? आप खुद सीनियर हैं, आप खुद लीडर हैं, आप जहां खड़े हैं वहीं से लाइन स्टार्ट हुई है, तो फिर क्यों आप ऊपर ऊपर देख रहे हैं? आप नीचे देखिए, अपने नीचे के साथियों को ट्रेंड करिए, नीचे के लोगों के साथ काम करिए, नीचे के लोगों को एक टारगेट में बांधिए, अपने आप को एक टारगेट में बांधिए और लगातार काम करिए। निश्चित ही आप सफल भी होंगे और आप लीडर भी बनेंगे। आपको लीडर बनने के लिए एटीट्यूड में एक बहुत ही सकारात्मकता रखना बहुत ही जरूरी है। अपने रवैये में सकारात्मकता रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना पॉजिटिविटी के आप यहाँ पर लीडर नहीं बन सकेंगे। आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए। नेक्स्ट आता है डी यानी डिसिप्लिन, अनुशासन। अगर आप अपने आप को लीडर बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को सफलतम व्यक्ति बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने अंदर में एक डिसिप्लिन लाना बहुत जरूरी है, अनुशासन लाना बहुत जरूरी है। जब तक आप ड्रेस कोड में नहीं होंगे, जब तक आप हमेशा समय को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, आपने किसी को समय दिया है सुबह 8 बजे आने का, तो आपको सुबह 8 बजे वहां पहुंचना है। बल्कि हो सके तो 5 से 10 मिनट बिफोर टाइम वहां पहुंच जाइए आप, और सामने वाले को कॉल करिए कि सर मैं आपके बताए गए स्थान पर आ चुका था, आप कहाँ हैं? सामने वाले को भी लगेगा यार ये व्यक्ति कितना टाइम का पंक्चुअल है, मतलब ये निश्चित ही एक सफलतम व्यक्ति होगा, हो सकता है आने वाले समय में मुझे भी सफल कर सकता है। तो आप टाइम का एक विशेष महत्व दें। बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जिनके पास प्लान ही नहीं है, कोई योजना ही नहीं है, उन्होंने योजना बनाया ही नहीं है कि मुझे क्या करना है, कल क्या करना है, आने वाले समय में 1 सप्ताह में क्या करना है, 1 महीने में क्या करना है, या इस क्वार्टर में क्या करना है, इस सत्र में क्या करना है। जब तक आप योजना नहीं बनाओगे तब तक आप अपने आप को बांध नहीं सकोगे, अपने आप को अनुशासित नहीं कर सकोगे। आपको पहले एक योजना बनाना है और उसके अनुसार आपको एक अनुशासन में ढलना है। इस टाइम से इस टाइम तक लेकर मैं इस व्यक्ति के पास रहूंगा, इस टाइम से इस टाइम तक मैं मीटिंग में रहूंगा। ये पूरा एक अनुशासित ढंग से आप अपने आप को प्रोग्राम लिस्ट में सेट कर लीजिए। जब भी कहीं जाएंगे आप तो बाकायदा एक संयमशील व्यक्ति, एक सभ्य व्यक्ति की तरह बाकायदा, जैसे कि हमारा ड्रेस कोड होता है, आप ड्रेस कोड पहने, जूते मोजे पहन करके जाइए। हो सकता है कि आपके पास यदि कोट ना हो, या मान लो कोई बहुत अच्छा क्वालिटी का जूता कहीं प्लान दिखाने जाएंगे, चप्पल पहन के आ जाते हैं, टी शर्ट जींस पहन करके आ जाते हैं। निश्चित ही आप जब ड्यूटी से बाहर हो, कहीं सफर कर रहे हो, मान लो घर में बैठे हो, तो निश्चित ही आप जींस पहने, टी शर्ट पहने, लुंगी पहने, बनियान पहने, सब चलेगा। लेकिन जब आप ड्यूटी में लग गए, जब आप घर से निकल गए कि मुझे अब फील्ड में जाना है, तो बाकायदा ड्रेसअप के साथ आप निकलिए, अपने आप को अनुशासित देखिए रखिए। आप जब घर से निकल रहे होंगे तो आपके अड़ोस पड़ोस या रोड में देखने वाले व्यक्ति भी देखेगा तो बहुत ही सभ्यता से बात करेगा, लगेगा ये कोई खास आदमी है। तो निश्चित ही आप अपने आप को आम आदमी बिल्कुल मत समझिए दोस्तों, आप खास आदमी है। आप हाई रिच में आ चुके हैं, आप खास आदमी हैं, खास आदमी बन चुके हैं, खास आदमी बनने वाले हैं। अपने मानसिकता को पूरा पॉजिटिव रख करके और खास आदमी बनने की चाहत के साथ, खास आदमी बनने की सोच के साथ इस काम को करें। निश्चित ही खास यानी लीडर, आप खास बन गए मतलब लीडर बन गए। आप आम लोगों से हटकर बन गए मतलब
लीडर बन गए। अगर आप लीडर बनेंगे तो ही आप बड़ा अचीवमेंट कर सकते हैं, तो ही आप बड़ी टीम को लीड कर सकते हैं। इसलिए आपको अनुशासन में ढलना बहुत जरूरी है। किसी को अगर आप अनुशासन में ढलने के लिए बोलेंगे और आप खुद अनडिसिप्लिन है, आप खुद अनुशासन में नहीं हैं, आप दूसरे को कभी नहीं ढाल सकते, क्योंकि लोग उस बात को नहीं मानते जो आप कहते हैं, लोग उस बात को मानते हैं जो आप करते हैं। अभी हमारे कुछ दिनों पहले हमारे आर.के. मनहर सर ने बताया था कि कम हियर, इधर आइए, आप पहले एक मंजिल पर पहुंच जाओ, पहले आप एक अचीवमेंट प्राप्त कर लो, उसके बाद लोगों को बताओ कम हियर, आप भी आइए, आप भी मेरे जैसे सफल व्यक्ति बनिए, आप भी मेरे जैसे अचीवमेंट को प्राप्त करिए। कम हियर फार्मूला उन्होंने बताया था, बहुत ही शानदार मुझे लगा था दोस्तों, बहुत ही मैं कन्विंस हुआ था और कोशिश मैं भी यही कर रहा हूं कि मैं भी मेरे साथियों को कम हियर फार्मूला पे चलाने की कोशिश करता हूं। मैं अभी ट्रिपल स्टार बनने की कगार पे हूं, 1 सप्ताह का समय मेरे पास है, निश्चित ही 1 सप्ताह के अंदर ट्रिपल स्टार बन जाऊंगा। मैंने अपने साथियों को भी बोला है कम हियर, आ जाइए, आप भी स्टार बनिए, आप भी डबल स्टार बनिए, आप भी ट्रिपल स्टार बनिए। अगर इस फार्मूला पे कोई चलता है तो निश्चित ही दोस्तों खुद तो सफल होगा, लेकिन अपने जैसे और भी कई साथियों को सफल कर लेगा। कोशिश मैंने भी की है और मैं भी, मेरे साथ भी अभी कम से कम 2 स्टार हैं और आने वाले समय में 4 से 5 स्टार इस मंथ के अंदर में शायद निकल जाएंगे। तो निश्चित ही आप कम हियर फार्मूला पे चलिए। वो जो अनुशासन है, हमारे आर.के. मनहर सर ने जो अनुशासन का पालन किया, उनके पास मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि वो सोते कब हैं आखिरकार। 24 आवर्स उनकी सर्विस होती है, इतने अनुशासित। इस समय यहाँ पहुंचना है या नहीं पहुंचना है, इस समय ऑफिस पहुंचना है या नहीं पहुंचना है, इस दिन वहां पे शॉपी ओपनिंग करना है या नहीं करना है, और इस दिन वहां पर प्लान ओपन प्लान देना है, बड़ा इवेंट करना है, मतलब करना है, ये सोच कर चलते हैं और 2 महीने पहले से ही वो प्रोग्राम बना लेते हैं। अभी भी एक नया प्रोग्राम बना रहे हैं, इसके बारे में शायद हल्की सी जानकारी मुझे भी मिली है, आप लोगों को मिल चुकी है, बहुत ही शानदार इवेंट और भी आगे होने वाला है। तो निश्चित ही दोस्तों उनका एक अनुशासन है, एक डिसिप्लिन है, इसी वजह से जो सफलतम व्यक्ति है, हम भी उनको फॉलो करने की कोशिश करें, हम भी उनके जैसे उनके कदम से कदम मिला करके चलने की कोशिश करें। आने वाले समय में हम भी उनके ही जैसे एक अचीवर होंगे, हम भी उनके जैसे ही एक लीडर होंगे। तो निश्चित ही आपको अपने आप को डिसिप्लिन में रखना बहुत ही जरूरी है, तभी आपके अंदर में एक लीडरशिप की क्वालिटी आएगी। ई अर्नर मतलब अर्जन करने वाला या बड़ी इनकम करने वाला। दोस्तों अगर आपके अंदर लीडरशिप है, लेकिन अगर आप इनकम नहीं कर पा रहे हो, आप बड़ा अर्जन नहीं कर पा रहे हो, तो शायद आपके बात में और आपके प्लान में वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। इसलिए अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश करें, तन मन धन जान सब लगा दे दोस्तों। जब तक इनकम आपकी नहीं बढ़ेगी, आपकी बातों में वजन नहीं पड़ेगा। वजन बढ़ाना है तो अपनी इनकम को बढ़ाइए। आज जो सर जो कहते हैं, पूरा इंडिया उनकी बात मानने के लिए तैयार रहता है। आज आर.के. मनहर सर जो कहते हैं, उनकी बात को पूरा इंडिया मानने के लिए हाई चेंज हम सब लोग तैयार रहते हैं। तो निश्चित ही एक बड़े अर्नर हैं, एक बड़ा अर्जन करने वाले हैं, बड़ी इनकम करने वाले हैं। तो ऐसे लोगों को लगातार लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि मुझे भी उनकी कॉपी करके उनके पास जाना है, ये सोच हर व्यक्ति की होती है। कभी कहीं समय आया तो कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, कभी कहीं समय आया तो कहीं लागत लगाना है। अगर आपके पास इनकम है, अगर आप अच्छी इनकम कर रहे हैं, तो निश्चित ही आप कहीं लागत भी लगा सकते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। टीम को बढ़ाने के लिए, टीम को चलाने के लिए, लोगों को सपोर्ट करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। और निश्चित ही ये बात बिल्कुल भूल जाइए दोस्तों कि जो पैसा आ रहा है, जो मैचिंग के द्वारा आए या आपका और अदर सोर्सेस के माध्यम से आए, सब कुछ हमारा नहीं है। उसमें से कम 20%, 25% हमको फील्ड में लागत के रूप में लगाना होगा। अगर आप जो पैसा आता है सब कुछ मेरा है ये सोच कर चलते होंगे, तो बहुत दिन तक आप काम नहीं कर सकेंगे, बहुत दिन तक आप टीम को लीड नहीं कर सकेंगे, बहुत दिन तक आप अर्निंग नहीं कर सकेंगे। अगर आपको लंबे समय तक अर्निंग करना है, लंबे समय तक लीडरशिप करना है, लंबे समय तक टिक कर चलना है, तो आपको कम से कम अपने अर्निंग का दशांश मतलब 10%, हमारे धार्मिक गुरुओं के माध्यम से भी बताया जाता है कि अगर आप जो भी इनकम करते होंगे तो कम से कम उसका 10%, कम से कम उसका 10% आपको धार्मिक कार्यों में लगाना होगा। हमारा तो धार्मिक कार्य यही है दोस्तों, अपनी टीम को बढ़ाना, अपने लोगों को बड़ी इनकम कराना, अपने लोगों को अचीवमेंट करवाना, ये हमारा सबसे बड़ा धर्म है।
हम केवल हाई रिच धर्म के लोग हैं, हम केवल सफलतम व्यक्ति बनने का धर्म हमारा है। तो निश्चित ही आप ऐसे धार्मिक कार्य में अपना इनकम का 10 नहीं, 20 नहीं, अगर 25% भी लगाते हैं तो देखिएगा आने वाले मंथ में आपकी इनकम 25 नहीं 50 गुना बढ़ने वाली है। जितना परसेंट अपनी लागत का आप अपनी टीम पर खर्च करेंगे, उसका 2 गुना परसेंटेज आपका इनकम अगले बार बढ़ेगा। कम से कम, अधिकतम 10 गुना बढ़ सकता है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन कम से कम 2 गुना आपकी इनकम बढ़ेगी। इसलिए आपको अर्जन करना बहुत जरूरी है, बड़ी इनकम करना बहुत जरूरी है। जब तक आप बड़ी इनकम नहीं करेंगे, आप टीम को सफलता की ओर अग्रसर नहीं कर सकेंगे। तो आपको बड़ा अर्नर बनना भी निहायत जरूरी होगा दोस्तों। तो आप लीड करने के लिए इन पॉइंट्स पर जरूर ध्यान रखें। आगे मैं बताना चाहूंगा आर यानी कि रेडी। रेडी यानी हर समय तैयार रहने वाला व्यक्ति। बहुत सारे ऐसे दोस्त हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहाना काम नहीं करने के लिए बहाना ढूंढते रहते हैं। आज मेरे साथ ये हो गया, आज मेरे घर में ये बीमार हो गया, आज मेरा गाड़ी पंचर हो गया, आज ये हो गया। ये बहानेबाजी करने वाला व्यक्ति कभी भी लीडर नहीं हो सकता। कई बार ऐसा होता है कि चलिए शेयर, कई बार इवेंट होते हैं, मीटिंग कॉन्फ्रेंस होते हैं, तो कुछ शेयर भी देना होता है, तो वहां भी लोग रेडी नहीं रहते, बोलते हैं अरे यार पैसा नहीं है। मतलब आप क्या सोचते हो कि पैसा रहेगा तब का आप काम करोगे? नहीं, ये गलत है। आप काम करोगे तब पैसा आएगा। मतलब आप काम करने के लिए रेडी रहे, पैसा आने के लिए आपके पास तैयार है। ये बात यदि कोई भी हमारे यहाँ पर बैठा हुआ साथी सोच रहा होगा कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, जब पैसा होगा तब काम करूंगा, तो इस बात को भूल जाइए दोस्तों, कभी पैसा नहीं होगा। आप काम करने के लिए रेडी हो जाइए, काम करिए, पैसा आने के लिए रेडी है। यहाँ तो हर दिन रात के 12 बजे आपके पास पैसा आता है दोस्तों। दूसरी जगह महीने 2 महीने 45 दिन तक का साइकिलिंग सिस्टम होता है। आज काम कर रहे हैं तो 45वें दिन में पैसा मिलता है। यहाँ पर आज काम कर रहे हैं, आज ही इस दिन के आखिरी समय में, आखिरी सेकंड में पैसा आपके वॉलेट पे आ जाता है। इससे जल्दी और मैंने कहीं पैसा आते हुए नहीं देखा है। निश्चित ही वो भी INR में। बहुत सारे हमारे साथी हैं जो कोई क्रिप्टो करते थे, कोई कुछ और करते थे, वो भी बोलते थे कि सर आपको सडनली उसी समय पैसा मिल जाएगा। क्या में मिलेगा? डॉलर में, कॉइन में। उसको आपको विड्रॉल कराते कराते 10 दिन और 15 दिन और 2 महीना लग जाएगा। यहाँ पर INR में पैसा मिले, इंडियन रुपीस में पैसा मिलता है, तुरंत मिलता है। आप रात के 12:01 पे उस पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। आप रात के 12:01 पे चाहे तो उस रुपए से पिन बना करके आप ID एक्टिवेशन कर सकते हैं और उस पैसे को आप खर्च कर सकते हैं। इतना जल्दी आने के लिए रेडी है पैसा आपके पास, फिर भी आप काम करने के लिए रेडी नहीं हो तो गलत है। आपको हर समय रेडी रहना है, काम करने के लिए, पूरे एक्साइटमेंट के साथ काम करने के लिए, प्लान दिखाने के लिए, मीटिंग्स लेने के लिए, लोगों के साथ सपोर्ट करने के लिए रेडी रहिए हर समय। एनी टाइम आप अलर्ट मोड में रहिए। जैसे अभी आज रात में 12 बजे के बाद मुझे मेरे सीनियर के माध्यम से बताया गया कि सर कल का प्लान, कल का जो ट्रेनिंग होगा आपके माध्यम से होगा। मैं सर आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। इस तरह से आप अपने आप को हर समय अलर्ट मोड में रखिए, हर समय अपने आप को तैयार रखिए। अगर इस तरह से काम करेंगे दोस्तों तो निश्चित ही एक आप बेहतरीन लीडर बन पाएंगे। आपको एक बेहतरीन लीडर बने, एक बेहतरीन क्वालिटी आपके अंदर में डेवलप हो, ये यदि सोच आप रखते हो तो निश्चित ही आपको अपने आप को इन 5-6 पॉइंट जो मैंने बताया हूं, इन 5-6 पॉइंट को लगातार फॉलो करने की जरूरत है। जहां तक सफलता की बात करें दोस्तों तो निश्चित ही आप सफल होंगे, कोई डाउट नहीं है। हो सकता है कोई परेशानी आए, हो सकता है कोई समस्या आए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकती है, आपके घर में हो सकता है घरेलू प्रॉब्लम भी, घर में भी जो पारिवारिक समस्याएं होती है हो सकती हैं। कभी भाई मना करता है, कभी पत्नी मना करती है, कभी पिताजी मना करते हैं, कभी लेडी है तो हस्बैंड मना करते हैं। ये सब समस्याएं हैं, इन समस्याओं से जूझना ही होगा। जब तक हम इन समस्याओं से नहीं जूझेंगे, जब तक हम इन परेशानियों का मुकाबला नहीं करेंगे तो हम दूसरे को मुकाबला करना नहीं सिखा सकते। जिस चीज को हमने प्रैक्टिकल किया हुआ है, जिस चीज को हमने खुद जूझा है, यदि उस चीज को सामने वाले को बताएंगे तो पूरा कॉन्फिडेंट के साथ बता सकते हैं, पूरा हमारे पास उसका जवाब होगा। लेकिन अगर हमने खुद उस परेशानी को प्रैक्टिकल में नहीं झेला है, किसी दूसरे की बात को बताते हैं सामने वाले को, तो नहीं होगा। आपके पास कोई लीडर आता है, कोई जूनियर आता है, उसके पास समस्या है कि उनके पारिवारिक लोग जो है उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनको बता सकते हैं सर मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मैं भी जब शुरुआत काम किया था तो मेरे भी परिवार के लोग जो हैं इस काम को करने के लिए मना करते थे,
और मैंने उसको किसी तरह से फॉलो तैयार किया लोगों को, और किसी तरह से मैं लगातार काम करता रहा। एक दिन मेरी इनकम अच्छी आनी शुरू हो गई, आज मेरा परिवार खुश है। इस तरह से आप उसको बता सकते हो। आर्थिक समस्या आएगी, आर्थिक समस्याओं का भी मतलब निवारण करना आपको आना चाहिए। दोस्तों, जब आप काम शुरू करते हैं, और निश्चित ही ये जो दौर चल रहा है, अभी का जो दौर चल रहा है, जब हमने कोविड पेंडेमिक में झेला है, उसका असर अभी तक चल रहा है और आने वाले 2-4 साल तक और चलेगा। अभी लोगों के पास बहुत समस्या है, अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। अभी आप लोग फाइनेंशियल रूप से भी तैयार नहीं है, तो उनको भी आपको मुकाबला करना सिखाना होगा कि सर, मैं भी जब काम स्टार्ट किया था तो मेरे साथ भी यही समस्या आई थी, मेरे जेब में भी पैसा नहीं था। अभी हमारे सीनियर्स के माध्यम से बताया जाता है दोस्तों कि कई ऐसे सीनियर एग्जांपल देते हैं कि जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो मेरे पास आईडी एक्टिव करने के लिए पैसा नहीं था। अक्सर कई सीनियरों के माध्यम से हमको ये बात सुनने को मिलती है। सही बात है, 2-2 साल तक लोग घर में बैठे हुए थे, 2 साल तक लोगों ने काम नहीं किया। कुछ लोग जो गवर्नमेंट सर्वेंट या बड़े जॉब वाले लोग हैं, तो कोई व्यापारी हैं, तो निश्चित ही वो लोग तो किसी तरह से अपना भरण पोषण कर पाए। लेकिन आम आदमी या हमारी तरह के जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले लोग हैं, ऐसे लोग तो घर में बैठे हुए थे। तो निश्चित ही उनकी जो भी तैयारी रही होगी, पहले से जो भी उनका बचत रहा होगा, वो सारा जो है 2 साल के अंतर्गत में खत्म हो गया था। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम सबसे पहले आती है। इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से कैसे मुकाबला करें, ये भी हम लोगों को सिखाएं। मैं यदि अपनी बात करूं दोस्तों, मैंने जब काम स्टार्ट किया था, मेरे सीनियर को पता है कि मैंने 50,000 का पीएल लेकर के काम स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारे बर्डन थे। होम लोन की ईएमआई, कार लोन की ईएमआई और कई ऐसे खर्चे। तो निश्चित ही मानसिक रूप से तैयार नहीं हो पा रहा था। मैंने अपने सीनियर के साथ सजेशन बातचीत किया, सर मेरे साथ ये समस्या है, और कहीं ना कहीं अगर 50,000 तक रुपए का भी अरेंजमेंट कर लेता हूं तो निश्चित इस काम को फ्री माइंड से कर सकूंगा। मेरे सीनियर ने बोला, सर अगर आप कॉन्फिडेंस है तो बिल्कुल कर लीजिए। मैंने 50,000 का पीएल लिया, पर्सनल लोन लिया। जो भी मेरे पिछले जो सामने सामने में बड़े नीड थे उनको पूरा किया, और उसके बाद में फ्री माइंड से काम में लग गया, और आज अचीवमेंट सामने है। तो इस तरह से अगर आपने प्रैक्टिकल में किया होगा दोस्तों, तो आप लोगों को बता सकते हैं। अगर आपने प्रैक्टिकल में नहीं किया होगा तो निश्चित ही आप उसको सामने वाले को उतना परफेक्टली नहीं बता सकेंगे। तो निश्चित ही मैंने आज आपको यही कुछ बताने की कोशिश की है दोस्तों, जो मैंने सीखा है। लगभग पिछले 25 साल से मैं मार्केट में काम कर रहा हूं, और इन्हीं सब चीजों को लेकर के मैं आगे चलता रहा हूं। जहां भी गया निश्चित ही एक बेहतरीन अचीवमेंट को प्राप्त करने की कोशिश की और किया भी था। और आज भी मैं हालांकि अब तक जहां पहुंचा हूं इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं दोस्तों। मैं बिल्कुल इससे संतुष्ट नहीं हूं कि मैंने अब तक क्या किया। आगे मुझे क्या करना है, इस बात की तैयारी में लगा हुआ हूं। आगे मुझे क्या करना है, इस बात को सपना देखते रहता हूं मैं कि मुझे आगे क्या करना है। तो निश्चित ही आप लोग भी पीछे क्या हुआ उसको भूल जाइए। पीछे आपने क्या गलती की, क्या आपके साथ असफलताएं आई, उनको छोड़ दीजिए। आगे आज से मुझे क्या करना है। मैं तो सबको कहता हूं, जो भी हमारा साथी हमारे साथ जुड़ता है, मैं सबको कहता हूं दोस्तों, पीछे का भूल जाओ, आज से डिसीजन लो, और आज से 90 दिन काम करो। दुनिया की कोई भी ताकत आपको मिनिमम 30,000 और मैक्सिमम 50,000 कमाने से नहीं रोक सकती है। मैंने खुद किया है, इसलिए मैं लोगों को बता सकता हूं। मैंने भी 90 दिन काम किया। 90 दिन के अंतर्गत में निश्चित ही मैं 30,000 से ऊपर का इनकम पे पहुंच चुका था। और मिशन 90 डेज में मेरे गुरुवर, मेरे सीनियर्स, मेरे सभी सहयोगी के माध्यम से मिशन 90 डेज में मुझे मेरे सीनियरों ने शामिल किया, और वही परिणाम मेरा रहा कि आज मैं एक बेहतरीन अचीवमेंट की ओर अग्रसर हूं। आप भी ये सब कर सके, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, आप अपने अंदर के जो भी धूल मिट्टी या जो भी समस्या होगी, या पिछली जो भी समस्याएं या एक्सपीरियंस होंगे, सबको खत्म कर दीजिए, जीरो कर दीजिए, और यहां से स्टार्ट कर लीजिए काम। आप दुनिया की कोई भी ताकत आपको मिशन 90 डेज के अंदर 30,000 प्लस मैक्सिमम 50,000 मैक्सिमम 1.5 लाख या उससे ज्यादा भी इनकम आपको करने से नहीं रोक सकेगी। तो आपको यही कहना चाहूंगा, सब कुछ को भूल जाइए। पिछले जो भी गलतियां हुई उसको छोड़ दीजिए, सिर्फ अपने आप को समर्पित कर दीजिए। आप इस कार्य के प्रति समर्पित हो जाइए, अपने टीम के प्रति समर्पित हो जाइए, सीनियर की बात को फॉलो करने के लिए समर्पित हो जाइए। दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। बस चंद लाइनों के साथ मैं आपको अपनी बातचीत को विराम करना चाहूंगा कि मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे
कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। आप सभी का आभारी हूं। और यदि मेरी बात पसंद आई होगी तो बिल्कुल मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप जरूर इस बात को फॉलो करें। और यदि आप मेरी बात में यदि कोई कमी रही होगी या यदि कोई गलत लग रहा होगा तो मैं उसके लिए हाथ जोड़कर क्षमा का प्रार्थी हूं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। वेलकम टू मिस्टर हेमंत कुमार साहू, होस्ट हेमंत साहू सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और वाह, जबरदस्त। मैं आज की इस जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, ताली से स्वागत करता हूं। ग्रैंड सैल्यूट है सर। दोस्तों, अब देख पा रहे हैं हमारे अपलाइन लोग एक एक बारीक बारीक बात को बताते हैं। और केवल दोस्तों बताते ही नहीं है, केवल बताते ही नहीं है, वो शख्स ने इस चीज को फॉलो किया, उसी रास्ते पे चला दोस्तों, उसी पाथ पे चले और चलते चलते आज सफलता की कड़ी ले लिए हैं। ऐसे सीनियर ने आपको और हमको आशीर्वाद दिया, हमको ट्रेनिंग दी, इसके लिए ग्रैंड सैल्यूट है सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। दोस्तों, सर ने लीडरशिप के बारे में कहा और ये बहुत आवश्यकता चीज है, बहुत जरूरी है। यदि आपको बड़ा अचीवमेंट लेना है, आपको लीडर बनना ही पड़ेगा। दोस्तों, लीडर की सबसे क्वालिटी होती है, जैसे सर ने बताया, ढेर सारी क्वालिटी। दोस्तों, आपको सबसे पहले बेशरम होना पड़ेगा। जिस प्रकार से एक नेताजी, जिस प्रकार से एक जब हम प्लान बताते हैं दोस्तों, यकीन मानिए हमको वो कैसा है क्या है नहीं देखना है। केवल मैं बार बार बोलता हूँ, केवल एक फार्मूला है हर एक में सफल होने के लिए, केवल प्लान दिखाना, प्लान दिखाना, प्लान दिखाना। दोस्तों, यदि आप लगातार प्लान दिखाते हैं तो ऐसा कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। तो थैंक यू सर, आपकी बेहतरीन जबरदस्त ट्रेनिंग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दोस्तों, आइए हम तो चले लीडर बनने, लेकिन हम चलेंगे शेयरिंग के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए। आज जबरदस्त रूप से हमारे स्पेशल स्पीच के लिए हम इनवाइट करते हैं दोस्तों। हम नेता के तरह दिल्ली से हम मुंबई की ओर अग्रसर होते हैं दोस्तों। हम चलेंगे नवी मुंबई, वहां पर हम एक ऐसे अपलाइन, एक ऐसे ग्रेट लीडर को सुनेंगे दोस्तों, जो बहुत कठिन परिश्रम से बहुत आगे बढ़े। और हम लोग एक दो को जोड़ने की बात करते हैं। सर की टीम साइज लगभग 90,000 प्लस है दोस्तों, लगभग 90,000 प्लस है, मतलब 1 लाख होने वाले हैं। यदि इनकम की बात करें तो दोस्तों, सर का इनकम है लगभग 25 लाख रुपया। और दोस्तों, ट्रिपल स्टार हो चुके हैं, डिजिटल सीलिंग अचीवर हैं। मैं इनवाइट करूंगा आदर के साथ, सैल्यूट के साथ। सो प्लीज वेलकम नवी मुंबई से मिस्टर नूर मोहम्मद खान सर, हमारे हाई रिच के नूर। वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर। थैंक यू हेमंत कुमार साहू सर। मेरी आवाज क्लियर है सर? यस सर, कंटिन्यू सर। तो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इतने बड़े पैनल पर बोलने का मौका दिया। और आज का बहुत ही जबरदस्त सुपर ट्रेनिंग जो हमारे सर ने दिए हैं, रामेश्वर बागल साहब ने, उसका एक मीनिंग है कि हम तैयार हैं, सुबह हो, शाम हो, रात हो। मैं अपने बारे में बताऊं, नूर मोहम्मद खान नाम है मेरा, नवी मुंबई से बिलोंग करता हूं। थैंक्स अदा करना चाहूंगा मेरी सारी अपलाइन, नारायण सर, अमृत वर्मा सर, संदीप सर, आर के मनर सर, जोगी जोसेफ सर, और जो मुझे पल पल हमेशा भी करते हैं, रामनिवास पटेल सर, और इंटायर लवली टीम जो अब तक जुड़ चुके हैं सारे लोग। दोस्तों, अपने बारे में बताऊं कि इससे पहले मुझे भी नहीं पता था कि 2 लोग चलेंगे कि साथ नहीं चलेंगे। शुरुआत की थी जूम मीटिंग के माध्यम से, और जैसे सर ने कहा कि हमें तैयार रहना है, हम भी सारे अपलाइन के माध्यम से तैयार रहे। और आज की इनकम 25 लाख से ज्यादा है और 90,000 की टीम है। बड़ी बात ये नहीं कि मेरी 25 लाख की इनकम है, बड़ी बात यह है कि मेरी टीम में ना जाने से करोड़ लोग सेलिंग अचीवर है, और ना जाने कितने लोग लखपति है, और 10 से ज्यादा लोग स्टार बन चुके हैं। दोस्तों, बस एक ही कहूंगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रिजा क्या है। माय डियर फ्रेंड, हमने कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया। हमारी अपलाइन ने जैसे कहा बस हमने उसको कॉपी किया, वो आगे आगे चलते गए, हम पीछे पीछे अपना कारवां सजाते गए। वो आगे आगे चलते गए, हम अपना पीछे पीछे कारवां सजाते गए। नॉलेज बहुत थी नेटवर्क मार्केटिंग के 8-10 सालों की,
क्या फायदा उस नॉलेज का जहां से हम पैसे नहीं कमा पाए। कुछ नॉलेज तो हमने लगाया, लेकिन उससे ज्यादा हमने अपने आप को अपलाइन के हवाले कहा और कहा कि जैसे हमारी अपलाइन कहेंगे वैसे ही हमारे करना है। अपलाइन ने कहा सुबह मीटिंग में आना है, हम तैयार है। अपलाइन ने कहा शाम की मीटिंग में आना है, हम तैयार है। अपलाइन ने कहा रात की मीटिंग अलग से करना है, हम तैयार है। अपलाइन ने कहा संडे आपको एवरी संडे मीटिंग करना है, वो भी हाउस मीटिंग नहीं सेमिनार करना है, हम तैयार है। हम एवरी संडे सेमिनार करें। अपलाइन ने कहा सिर्फ मुंबई में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में आपकी टीम हो, ऐसा कोई साधन, ऐसी फेसबुक, ऐसी व्हाट्सएप या जैसी भी हो कीजिए, ऑल ओवर इंडिया में आपको जाना, हम तैयार है। अपलाइन ने कहा कि आपको इंडिया के अंदर अलग अलग जगह में एज ए चीफ गेस्ट बन के जाना है, लोगों की हेल्प करने के लिए वहां पे भी पहुंचना है, हम तैयार है। अपलाइन ने कहा एक आईडी सीलिंग लगा है, दूसरे भी लगाओ, हम तैयार, दूसरी लगाओ, हम तैयार है। अपलाइन ने कहा अब रेगुलर कंटिन्यू चाहिए, हम तैयार है। अपलाइन ने कहा एक आईडी नहीं, अपलाइन ने कहा तीसरी आईडी चाहिए, उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। अपलाइन ने कहा डिजिटल कर लो, मैंने बोला सर मेरे टीम में कोई डिजिटल तो करने वाला है नहीं। बोला आप तो पहले स्टार्ट किया। अपलाइन को कहा कि सर कोई डिजिटल करना नहीं चाहते हैं, 10,000 लगाना नहीं चाहते हैं। अपलाइन ने कहा मैंने कुछ बात करने की जरूरत नहीं है नूर सर, आप सिर्फ थैंक करना चाहूंगा मेरी सारे अपलाइन का। सर आज तक जो भी मैंने काम किया अपने अपलाइन को सपोर्ट करते हुए का, और धीरे धीरे बढ़ते आज कि आज सिर्फ 7 दिन इस महीने का गया है, और 7 दिन में मेरी नॉर्मल बाइनरी पे 95,000 की अर्निंग हो चुकी है। और उसके लिए तो चलो मैंने 1 साल मेहनत की, अपने लोगों के लिए बात माना, ट्रेनिंग दी, गाइडेंस दी, 1-to-1 किया, हाउस मीटिंग किया, सब कुछ किया, 18 घंटे काम किया। लेकिन अपलाइन का थैंक्स अदा करना चाहूंगा मनर सर, उन्होंने कहा कि डिजिटल के लिए आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को डिजिटल मीटिंग में बैठाओ। और उसका फलसफा ये रहा सर, डिजिटल में कैसे मैं लखपति बना मुझे पता ही नहीं चला। पिछले महीने में डिजिटल की इनकम सिर्फ और सिर्फ 64,000 रुपए है, जो आम इंसान कमाने के लिए दिल्ली मुंबई हर जगह जाते हैं 50,000 कमाने हमने दूसरे महीने में अभी राइट नो ओके अभी इस महीने की बात करूं, 7 दिन सिर्फ गुजरी है और डिजिटल से मेरी इनकम 32,000 रुपए सिर्फ डिजिटल से हुआ है। अभी मैंने सर्च किया और टोटल एक हफ्ते की अभी राइट नो इनकम 7 दिन का 1,27,000 रुपए सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू हुआ? 7 दिन के। मेरा कहने का रात एग्जाम्पल मैंने जो अभी बताया, बस एक ही चीज कहूंगा, जूम मीटिंग, जूम मीटिंग, जूम मीटिंग, सुबह मीटिंग, शाम मीटिंग, रात मीटिंग, सुबह मीटिंग, शाम मीटिंग, रात मीटिंग, जूम मीटिंग, जैसा प्लान कहता है वैसे करते जाओ। दुनिया का कोई ताकत नहीं जो तुमको हाइट से कामयाब होने से रुके। और सर मैं आपको बता दूं, अपलाइन ने कहा कि अभी स्टार मीटिंग में जाना है, तो मैं 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख को दार्जिलिंग में जा रहा हूँ और नेक्स्ट 20 तारीख को मैं कटिहार में चीफ गेस्ट जा रहा हूँ और 27 तारीख को मैं थैंक यू करना चाहूंगा मेरी इंटायर और लवली टीम के, मेरे सीनियर का, जिन्होंने मुझे कोर टीम में मौका दिया है। और मैं 27 तारीख को दिल्ली भी जा रहा हूँ। इसका कहने का मतलब क्या है कि जैसा प्लान किया वैसा मैं करते गया और कामयाबी की ओर बढ़ते जाऊं। सभी सीनियर लीडर हो या कोई न्यू ज्वाइनिंग हो, उनसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपलाइन की बातों को माने और जैसे आज सर ने कहा हमेशा तैयार रहे, हमेशा तैयार रहे, हमेशा तैयार रहे। सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। तभी तो मैं कहता हूं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास वो समुंदर भी आएगा। तू थककर मर जाना ऐ मंजिल के मुसाफिर, तू थककर मत बैठ जाना ऐ मंजिल के मुसाफिर, तू सिर्फ हायरिंग में चल, तुझे मंजिल भी मिलेगी और जिंदगी जीने का मजा भी आएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे भाई। थैंक यू सर, थैंक यू। ग्रैंड सैल्यूट है आपकी जबरदस्त शेयरिंग के लिए। दोस्तों सर ने एकदम एक एक बात बहुत विस्तार से बताया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों सर ने कहा है कि यदि आप केवल अपलाइन और सिस्टम का हाथ
थाम लेते हैं, सिस्टम को मान लेते हैं, तो दोस्तों आपको सफलता मिलने वाली है। सर ने कर दिखाया, वाह सर, ग्रैंड सैल्यूट है। दोस्तों लोग 5,000 10,000 कमाने के लिए 24 घंटा काम करते हैं, सर ने केवल 1.5 साल के आसपास हुआ उनको काम करते हुए। दोस्तों आज आपने देखा है कि 1,27,000 हफ्ते का इनकम कहाँ आते हैं सर, लेकिन आपने हारित में कर दिखा। ग्रैंड सैल्यूट है सर, ग्रैंड सैल्यूट, थैंक यू सर। दोस्तों इस शेयरिंग को आगे बढ़ाने के लिए मैं एक ऐसे शख्सियत को इनवाइट करना चाहूंगा दोस्तों, जिनका नाम भी बहुत प्यारा है, भगवान का नाम से शुरू होता है, जिसका नाम है राम। तो मैं इनवाइट करूंगा रामचंद्र वस्ताकर सर। दोस्तों लोग बात कहते हैं पैसे कैसे आते हैं, सर लगातार पिछले 3 महीने से 1 लाख से जबरदस्त इनकम कर रहे हैं, 1 लाख रुपए पर मंथ। बहुत ही मेहनती जबरदस्त जुझारू हमारे छत्तीसगढ़ के आन बान सर, सीलिंग अचीवर, फर्स्ट स्टार हो चुके हैं। मैं इनवाइट करूंगा मिस्टर रामचंद्र वस्ताकर सर, बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से। प्लीज वेलकम सर, आए और अपना शेयरिंग रखें। रामचंद्र वस्ताकर सर। थैंक यू सो मच सर। हेमंत सर, मेरी वॉइस क्लियर है? यस सर, कंटिन्यू सर। ओके, थैंक यू सो मच हेमंत कुमार साहू जी, उभरते हुए सितारे। बहुत बहुत धन्यवाद, आज का होस्टिंग आपका बहुत अच्छा रहा। और आज का जो प्लान प्रेजेंटेशन है रियल में सुपर से भी ऊपर है, क्योंकि जिस रफ्तार से हाई रिच बढ़ रहा है उसी रफ्तार से अपने आप को बढ़ा रहे हैं मिस्टर रामेश्वर बघेल जी। इतना शानदार लीडर जिन्होंने समय के साथ अपने रफ्तार को बढ़ा के अपने इनकम को बढ़ा दिए। दोस्तों मेरा नाम रामचंद्र वस्ताकर, बलौदा बाजार से, और इसमें लगभग 1 साल हो गए इस सिस्टम में। ऑलरेडी मैं बैंकिंग सेक्टर में वर्क कर रहा था, लोन डिपार्टमेंट में। उसके बाद भी वहां मैं 10 साल सर्विस किया। मैं मैक्सिमम सैलरी जो 50,000 से नीचे था, लेकिन आज हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग में 1 साल कनेक्ट हुआ हूं। और धन्यवाद करूंगा उस लीडर का जिन्होंने इस अवसर को मेरे दिया, मेरे ग्रेट गुरु नरसिंह साहू सर। रियल में वो भगवान नहीं है, लेकिन वास्तव में भगवान से कम भी नहीं है, क्योंकि इस मौका को मेरे पास लाया। और तमाम अपलाइन को धन्यवाद करना चाहूंगा, जिनके माध्यम से इस सिस्टम को मैं लगातार सीख रहा हूँ। मेरे ग्रेट गुरु नरसिंह साहू सर, रंजीत सिंह राजपूत, भरत चंदनिया, राम निवास पटेल, राहुल नेलका, जो सब सर, राजकुमार मनहर, तमाम अपलाइन के माध्यम से लगातार इस सिस्टम को मैं सीख रहा हूँ, जिसके सीखने की वजह से आज 1 साल के दौरान 4,70,000 प्लस का इनकम ले चुका हूँ। आज मेरे महीने की इनकम 1 लाख प्लस। अभी मेरा 7 दिन का इनकम 33,000 आ चुका है। पिछले महीने के इनकम 1,09,000, उसके पिछले महीने की इनकम 1,05,000, इस महीने के इनकम 1.5 लाख प्लस। अगले महीने का इनकम मेरा अगले से अगले का रहेगा 3 लाख प्लस। ये गोल क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि सर जिनका होता है, जिनका नहीं होता है गोल, उनका नहीं होता है मोल। अगर आप हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग में रियल में आप जुड़ गए हैं, तो उस ऊपर वाला परमात्मा, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, जिनको आप मानते हैं, ये उनके कृपा से आप जुड़े हैं। उन्होंने चाहा इसलिए आप जुड़े हैं। तो इसमें समय वेस्ट मत करिए, क्योंकि जो इंसान सा समय बर्बाद करता है, समय उनको बर्बाद कर देता है। तो आपको इस अवसर में आने से धन्यवाद करिए, क्योंकि इस अवसर में आने से आपको एक ही इंसान बनना है। जीवन में आपको कर्ज लेने वाला इंसान नहीं बनना है, जीवन में केवल कर्ज देने वाला इंसान बनना है। तो इस जगह में आप आ गए, धन्यवाद करिए सर। इस अवसर को पहचानिए, समझिए और लगातार जूम मीटिंग में आइए। हमने केवल अपलाइन का सुना, लगातार जूम मीटिंग, जूम मीटिंग, जूम मीटिंग। ये स्कूल है, बिजनेस स्कूल है। इस बिजनेस स्कूल में आप अपने लोगों को लाएंगे सर, आपका निश्चित ही तरक्की है। अब 1 साल के दौरान लोग लीडर आ रहे हैं 1-1 लाख रुपया महीना। आप अपने सेक्टर में संभव नहीं है, लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है 1 लाख कमाना इतना आसान, 3 लाख कमाना इतना इजी, 5 लाख कमाना इतना सरल। सीखने के बाद होता है सर, क्योंकि ये कहावत है, बिना सीखे सर साइकिल चलाना भी बहुत कठिन है, लेकिन जो लोग सीख जाए तो आसमान में हवाई जहाज भी उड़ा रहा है। तो थैंक यू सो मच।